ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्यु के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई। पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण कर्म भी किया करता था। वो रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कोई शिकार नहीं मिला, अब घर में कैसे जाऊं। घर में परिवार वाले भूखे प्यासे हैं, ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ में अपने साथ थोड़ा जल लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी पीने आएगा और वो उसका शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो तब उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था और इस तरह से अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी की पहले पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहां गड़गड़ाहट की आवाज से हिरनी घबरा कर गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिए। गर्भवती हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गए और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े।
और इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझे कृपा करें और मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहाँ तीसरी हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेल पत्थर नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इस बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी, कृपा मुझे पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेल पत्थर नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उसके बच्चे को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनियाँ अपना वादा पूरा न कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देख कर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख समृद्धि और का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली। ओम नमः शिवाय। यह थी शिवरात्रि की कथा। हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार भोलेनाथ ने शिकारी के दिन बदले उसी प्रकार आपके भी दिन बदले और ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपको भी सुख समृद्धि का वरदान दे। ओम नमः शिवाय।